स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है 9th क्लास की साइंस में थर्ड चैप्टर दैट इज़ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करा दिया है। दैट इज़ द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को चेक करके वहाँ से आप देख सकते हैं, या मेरी प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट सेकंड। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, किसी भी एटम की स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो देखिए, एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं और उनको और सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया हुआ है और उस एलिमेंट की जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम है, और वो सारे एटम जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के हैं। मान लीजिए ये आयरन है Fe, तो यहाँ पर जो है Fe के सारे एटम प्रेजेंट होंगे। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में एटम के साथ मैच करेगी। तो ऐसे एलिमेंट्स हम लोग जो प्योर कंपाउंड होते हैं या फिर प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल Fe, कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखिए, compounds it is a pure substance that is made by chemical combination of two or more elements। देखिए, एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एंड जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी उनका कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट का, उससे कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टू हाइड्रोजन, यहाँ पे टू एटम ऑफ हाइड्रोजन है प्लस वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर ये मिलता है, मिक्स होता है, तो बनाता है H2O। तो यानी इसमें कितने एटम हैं? टू तो हाइड्रोजन के और वन ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए? 3 एटम प्रेजेंट हो गए। तो टू और मोर एटम जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो एटम की स्टडी करने से पहले, यानी एटम जो हो गई वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अब हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटी साइज होती है, जिसको हम लोग, डाल्टन ने तो ये बताया था कि इसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब उससे पहले साइंटिस्ट ने ये बताया था नहीं फर्दर डिवाइड किया जा सकता। बट जो है अब उनको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इनकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वी यूज़ स्केल्स ऑफ नैनोमीटर। देखिए, इसकी साइज को मेज़र करने के लिए हम नैनोमीटर का स्केल यूज़ करते हैं। नैनोमीटर जो है वो बहुत माइक्रो से भी माइक्रो जो साइज होती है उसको मेजर करने की स्केल है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये कभी वन वर्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। तो आप बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो टू मेज़र इट साइज, तो एटम की साइज को ये मेज़र करते हैं नैनोमीटर स्केल में। फॉर एग्जांपल, रेडियस ऑफ H2 एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये हाइड्रोजन का सबसे छोटा एटम होता है। यानी जितने भी एटम्स होते हैं उनमें सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन एटम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल ऑफ एटम। देखिए, सिंबल ऑफ एटम क्या है?
कि हम लोग जब कोई भी एटम यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट का या फिर जो मैटर होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। तो उसके लिए कुछ सिंबॉलिक फॉर्म दिए गए थे डाल्टन ने कि ये जो सिंबल है ये इस एटम का है, ये सिंबल जो है इस एटम का है, जिससे हम लोग उस एटम को आइडेंटिफाई कर पाएँ और पता कर पाएँ कि ये सिंबल आखिर है किसका। तो देखिए, first of all, Dalton was the first scientist who used a definite symbol to represent one atom of an element. Nowadays, a specific symbol of one or more letters to represent different element. डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी और उन्होंने ही सिंबल्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो एटम होता है उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। सिंबल का मतलब होता है किसी को हम सिंबलिक फॉर्म में यानी एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में कोई भी सिंबल दे दें उस एलिमेंट को, तो इस तरीके से एटम को तो वो उसी सिंबल से जाना जाता है और उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। ये सब डाल्टन ने बताया। उसके बाद जो IUPAC आई थी, IUPAC क्या है? IUPAC इज अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री? देखिए, जैसे कि हमारा जो एक तो निक नेम होता है और एक हमारा स्कूल का नेम होता है। तो निक नेम से हमारे सिर्फ जैसे पेरेंट्स हमको जानते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह जानते हैं। जैसे भाई निक नेम हमारा कोई भी टिंकू, मिंकू, पिंकू कुछ भी नाम होता है तो उसके हमारे सिर्फ पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स हमको जानते हैं या क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं। लेकिन जो बाहर है, मतलब जैसे जो स्कूल के सारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स जो है, बाकी और भी जो दूर के लोग होते हैं वो हमें अपने स्कूल के नेम से जानते हैं। हमारे सर नेम प्लस स्कूल के नेम एक फॉर्मल तरीके से हमको जानते हैं। तो इसी तरीके से हर एलिमेंट के, हर एटम के कुछ कॉमन नेम थे, लेकिन उनको जो है पूरी वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने अप्रूव किए, कुछ नेम्स अप्रूव किए एलिमेंट्स के, जिनको पूरा वर्ड जो है केवल उसी नाम से जाना जाएगा। यानी अगर सोडियम, यहाँ पे सोडियम बोला जाता है तो अमेरिका में, ईरान में, कहीं पे भी आप चले जाओ तो वहाँ पर उसको सोडियम ही बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंबल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट टू लेटर्स। यानी कोई भी एलिमेंट है उसका नाम है तो उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर या फिर उसके फर्स्ट टू लेटर्स को सिंबल बना दिया गया। ओके, जैसे कि मान लीजिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में जो पी है उस पी को उन्होंने सिंबल बना दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है उसका फर्स्ट लेटर जो H है तो H को उन्होंने क्या बना दिया? सिंबल बना दिया। तो ये जो थे फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स या फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट जो है उन्होंने क्या किया? उसके सिंबल बना दिए। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में फर्स्ट टू लेटर SC है तो S और C वो स्कैंडियम का क्या बन गया? सिंबल बन गया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज फर्स्ट इन स्मॉलर केस। जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा एंड जो सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉलर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, द सिंबल ऑफ सोडियम, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। जो सिंबल होता है Na का वो होता है N कैपिटल एंड स्मॉल a, तो दैट इज द सोडियम। ओके, अब ये सोडियम जो है आप लोग बोल रहे होंगे कि सोडियम में तो SO_D आता है, ठीक है, SO आता है तो इसका सिंबल तो SO होना चाहिए। अगर नाम के हिसाब से फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर लेते हैं तो इसका नाम सो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका नाम NAQ है। तो देखिए कुछ जो एलिमेंट्स थे उनके नेम उनके लैटिन वर्ड्स के हिसाब से याद बताए गए थे। ठीक है, तो ये आगे अभी हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि इसमें सोडियम जो है वो Na होता है तो इसका हमने फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिया है एंड सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल में लिया है। हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं ये भी सोडियम नहीं है या फिर ये भी सोडियम नहीं है
और ये भी सोडियम नहीं है। सोडियम में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड सेकंड जो है वो स्मॉल होगा। जैसे कि लेड है, लेड का सिंबल जो होता है वो होता है पीबी, पीबी लेड होता है। इसमें भी लैटिन वर्ड का नाम, लैटिन वर्ड यूज़ किया गया है। तो देखिए पीबी में कैपिटल पी है और स्मॉल बी है, तो हम इसको यूँ नहीं लिख सकते स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल बी, या फिर हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका सही जो सिंबॉलिक फॉर्म है, वो पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा अल्फ़ाबेट जो होता है वो स्मॉलर होता है ऑलवेज। देखिए कुछ टेबल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंबल्स हैं और उनके एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक नंबर हैं। तो देखिए जैसे एक्टीनियम है, तो इसके फर्स्ट वर्ड एक्टीनियम हमने AC ले लिया। फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल में होता है और सेकंड जो है वो हमेशा स्मॉल में होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल AL हो जाएगा, एमरेशियम का AM हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हैं, देखिए आर्गन का AR हो जाएगा, आर्सेनिक का AS हो जाएगा, एस्टेनिन का AT हो जाएगा, बेरियम का BA हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इन सब एलिमेंट्स की, तो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। और मैंने अपने चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो ट्रिक के हिसाब से आपको समझाई गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीरियोडिक टेबल के लिंक पे जाकर के अगर क्लिक करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी, जो पूरी ट्रिक से मैंने याद करवाई है। बहुत ही ईजी, बहुत ही फ़नी है, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ईजिली ये सिम्बल्स एंड जो एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाएंगे। इवनली आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए तो हाँ, कम टू द पॉइंट, ये जो आर्गन है इसको हमने AR से किया है। तो देखिए ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं, ये देखिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ब्रोमीन है BR किया गया है, कैडमियम को CD, कैल्शियम को CA, कैलिफोर्नियम को CF, कार्बन को C किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनको मतलब देखेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। सीरियम को CE से, सीजियम को SCS, क्लोरीन CL, क्रोमियम CR, कोबाल्ट CO। तो इस तरीके से जो सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको एक टेबल बनाई हुई है, वो टेबल ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब टेबल्स की, या फिर आपको इजीली ये अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए ये जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से अभी आपको ही पूरा ये याद कर लेना चाहिए। अगर आगे जाके सब साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो ये टेबल आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का नाम हमने लिखा था, देखिए हाइड्रोजन का हमने नाम लिखा था हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने H लिखा था, ठीक है। लेकिन सोडियम जो था Na, उसका नाम तो है सोडियम, लेकिन हमने उसके सिंबल को Na किया हुआ है। तो ये Na कहाँ से आया? तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके लैटिन नाम के हिसाब से हमने उनके सिंबल, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट डाल्टन ने जो है उनकी सिंबॉलिक फॉर्म को लिखा था। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि एंटीमनी है, एंटीमनी अगर है तो उसका सिंबॉलिक या तो AN होना चाहिए था या AT होना चाहिए था, बट इसका सिंबल जो है वो SB है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो स्टेबियम है। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर का जो लैटिन नेम है उस क्यूप्रम है, इसीलिए इसका सिंबल Cu है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड है तो Go होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल Au होता है। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो ऑरम है, तो ऑरम से Au लिया गया है। ऐसे ही आयरन जो है उसका सिंबल Ir होना चाहिए था, बट यहाँ पे Fe है। तो क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो फेरम है। तो आपको इनके लैटिन नेम भी याद होने चाहिए, कभी 1 वर्ड में या 2 वर्ड में आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए ऐसे ही आयरन जो होता है Fe फेरम, लेड जो होता है वो Pb क्योंकि इसका लैटिन नाम है प्लम्बम, मरकरी Hg क्योंकि हाइड्रोजिरम, पोटेशियम K क्योंकि कैलियम,
सिल्वर एजी, अर्जेंटम इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम। नेक्स्ट जो है वो सोडियम, देखिए सोडियम का जो नाम है वो नेट्रियम है, नेट्रियम के कारण इसका जो सिंबल है वो Na लिया गया है। नेक्स्ट जो है वो टिन, टिन का है स्टेनम, इसीलिए Sn लिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है टंगस्टन, टंगस्टन जो है उसका W सिंबल है, वो क्यों है, क्योंकि वॉल्फ्रैम जो है इसका लैटिन नेम है। तो आई होप आपको ये वाली जो टेबल है वो समझ में आ गई हो, आप ये वाली पूरी टेबल जो है वो लर्न कर ले। ये लैटिन नेम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एटम की स्टडी कर ली है। एटम के बाद हमारा आता है एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? तो देखिए जो मास कंज्यूम किए हुए है एटम, यानी उसमें कितने मास है, कितना भारी है वो, तो उसको हम बोलते हैं एटम। अब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, तो यानी एक एलिमेंट का मास जो है उसके एटम पे डिपेंड करता है कि एटॉमिक मास कितना है, तो इसलिए हम लोग एटॉमिक मास की स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इज एटॉमिक मास। जो एटम का मास होता है, यानी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका जो मास होता है वही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास इज अ मेजर्ड अब यूनिफाइड मास, यानी जो एटॉमिक मास है उसको यूनिफाइड मास के द्वारा मेजर किया जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय द U। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1 यूनिट मास ऑफ और 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट मीन्स द 1 यूनिट मास जो है वो इक्वल्स टू है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? अब देखिए, a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। देखिए एग्जैक्टली हमने एक स्टैंडर्ड जो है मेज़र करने की टेक्निक यूज़ की, तो स्टैंडर्ड हमने कार्बन को माना। ओके, कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 12। तो कार्बन का क्या करते हैं कि उसका जो 1/12 पार्ट होता है, 1/12 पार्ट जो है वो इक्वल्स टू है 1 AMU के, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो साइज को मेंटेन कर लिया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोग पिज़्ज़ा लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को इस तरीके से कट किया जाता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि कार्बन का एक एटम है, कार्बन एटम है जिसका जो 12th पार्ट है, इस तरीके से कट करते जाएंगे, तो उसका जो 12th पार्ट है, मान लीजिए 12th पार्ट है, 1/12 पार्ट, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी तरीके से सभी एटम्स का जो है वो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट निकाला गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहले जो है ग्राम और केजी में जो है वेट निकाला जाता था, या अभी भी निकाला जाता है। बड़े जो मैटर होते हैं उनका ग्राम और केजी में निकाला जाता है। इट इज़ अ लार्ज यूनिट है। AMU तो बहुत छोटी यूनिट है, बट द ग्राम एंड किलोग्राम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट व्हेन इट कम्स टू मेजर मासेस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लोग क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मासेस को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। पहले करते थे, मतलब ग्राम और केजी में, जब AMU डिस्कवर नहीं हुआ था। बट AMU डिस्कवर होने के बाद में हमने AMU को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये 1 एटम के जो मास को बहुत ही इजीली निकाल देता था। ओके, तो अ न्यू यूनिट सेलेक्टेड फॉर दिस AMU और U यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट इज 1 AMU, और 1 AMU जो है वो इक्वल होता था 167 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मान लीजिए ये कार्बन एटम है, तो उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 AMU के। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ जो उनके AMU मास जो थे एटम के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो बहुत बार आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको, ये जो टेबल दी हुई है मैंने, ये आपको लर्न करनी है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 U होता है, कार्बन का 12 U होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का फ्रैक्शन में आता है 35.5,
पोटेशियम का 39 एंड कैल्शियम का 40। देखो कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि इनका एटॉमिक मास जो होते हैं वो लगभग जो है डबल होते हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो वो सोचते हैं कि सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास हैं वो जस्ट डबल होते हैं, तो इसलिए एटॉमिक मास लर्न कर लेते हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर लर्न कर लेते हैं और एटॉमिक मास को उसको डबल कर देते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली मेजर्ड यूनिट है, इसलिए जो ये इम्पॉर्टेंट है उनको तो आप लर्न करिए। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो गिवन होगा, और जो हमारी सीरीज़ चल रही है, क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और करा दूंगी ताकि आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए तो हम कुछ जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द molecular mass। तो जैसे हमें HCl का कैलकुलेट करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें हाइड्रोजन का पता होना चाहिए कि कितना एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। देन उसके बाद में प्लस क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का मैंने बताया था फ्रैक्शन में होता है, दैट इज़ 35.5U। इसको प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 36.5U। ओके, तो ये जो है हमने इस एटम का और इस एटम का जो है मास जो है वो प्लस एडिशन करके जो हमें मिला है वो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ गया, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए हमें H2O का निकालना है, H2O, तो 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1U प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16U इज इक्वल्स टू 18U टोटल आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का है, H2O का है, वो कितना आ गया, 18U आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे H2SO4 का हमें निकालना है, H2SO4। बस आपको कुछ नहीं, आपको जो सेपरेट एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 1 है, अब तो याद हो गया होगा, तो 2 × 1 कर देंगे U, प्लस सल्फर का जो होता है वो 32U होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 × 16 कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2U प्लस 32U प्लस 16 4 जा 64U एंड 34U प्लस 64U इज इक्वल्स टू 98U। तो जो मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आ गया 98U। तो इस तरीके से आपसे कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, आप बहुत इजीली निकाल देंगे अगर आपको एटॉमिक मास लर्न है तो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द HNO3। तो HNO3 के लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U, प्लस नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का हमें अभी पता चला है 16 × 3 कर देंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो 15U प्लस 48U इज इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा 5 8 63। तो ये आपका आ गया HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ तक हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके लिए एटम्स के जो एटॉमिसिटी है, मॉलिक्यूल है प्लस आयन, या फिर उनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं, वो बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वहीं से आते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। एंड उसके बाद में हम लोग करेंगे मोल कंसेप्ट। तो ये इतनी वीडियोज़ की जो सीरीज़ है वो आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में जो बेल आइकन आता है उसे हिट करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, उसको हिट नहीं करते तो हमारे पास नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो उसको हिट ज़रूर करिएगा। और देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ दिन का और लॉकडाउन बढ़ गया है, तो प्लीज़ घर में रहिए, बी सेफ और पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो के साथ आपको पूरी 9th क्लास की साइंस में करवाने जा रही हूँ। और स्टूडेंट्स मैं
जो है पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह सिटिंग नहीं कर पाते हैं, और कर भी लेते हैं तो थोड़ा सा जो ब्रेन है वो हमारा वर्क डाउन कर देता है करना। तो इसीलिए मैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ओके, हैप्पी रहिए, बाय बाय।